So hello everybody, welcome to the video. So in this video we'll just chalk out a very general outline of the syllabus. तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है वो आपके पास बात की थी कि जो प्रेपरेशन है बिगिनर्स के लिए वो किस तरह से जो है वो होनी चाहिए. सो हमने जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर 3 स्टेप्स जो है वो बनाए थे या फिर 3 पार्ट्स जो हैं वो बनाए थे, जिसके अंदर जो आपके पास पहला पार्ट था उसके अंदर था कि आपको बेसिक्स कैसे करने हैं. तो बेसिक्स के अंदर जो पहला सब पार्ट है उसके अंदर हमने सिलेबस की बात की थी कि आप जो है वो सिलेबस को अच्छी तरह से डिकोड करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे. फिर उसके बाद जो है वो बात की थी हमने कि आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने जो है वो विल ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द रिसोर्सेज, कि आपके पास जो है वो अलग अलग रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं. फिर जो आपके पास तीसरी चीज़ थी वो आपके पास थी कि रिसोर्सेज आपने बना लिए हैं और उनसे जो है वो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं. ठीक है. सो ये जो था वो आपके पास पहला पार्ट था. दूसरे पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि वैल्यू एडिशन कैसे करना है. वैल्यू एडिशन कैसे करना है यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके नोट्स बन चुके हैं, उनको ज़्यादा डेंस कैसे बनाना है, कैसे उसको जो है वो ज़्यादा और जो है वो बढ़िया करना है, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो कैसे जो है वो आपको ऐड करनी है. और जो आपके पास जो तीसरा स्टेप था, द थर्ड स्टेप, इट वाज कि आपको जो है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको किस तरह से जो है वो इसकी आंसर राइटिंग जो है वो इनकी किस तरह से जो है वो आपको करनी है. ठीक है. सो दीज वर द 3 स्टेप्स. ये जो हैं वो आपके पास 3 स्टेप्स थे. ठीक है. वैल्यू एडिशन के अंदर मैंने अलग अलग जो है वो किस तरह से रेफरेंसेस लिखने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों की बात की थी. सो वी विल गेट टू दी वीडियोज़ ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो बिफोर वी स्टार्ट विद दी फर्दर वीडियोज़, आगे जो है वो और वीडियोज़ को हम शुरू करें, मैं जो है वो सिलेबस के ऊपर आप अच्छी तरह से जो है वो थोड़ा चीज़ों को जो है वो समझाना चाहता हूँ. और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सिलेबस की एक जनरल आउटलाइन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पेपर 1 है, देखिए एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर है यूपीएससी के अंदर वो 500 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है. ठीक है. सो इट्स वर्थ 500 मार्क्स. सो 500 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है. सो पेपर फर्स्ट जो है वो 250 नंबर का होता है, 250 का होता है, और पेपर सेकंड भी जो है वो 250 का होता है. सो जनरल आउटलाइन ऑफ द सिलेबस के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास जो है वो पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वो क्या टॉपिक्स डिस्कस किए जा सकते, क्या टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, और पेपर सेकंड के अंदर जो है वो क्या टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं. सो हम जो है वो बेसिक इस आउटलाइन को जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर. फिर उसके बाद धीरे धीरे अगली वीडियो आएगी जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स जो हमने इसके अंदर पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर डिस्कस कर रखे हैं उनको और एलेबोरेट करेंगे. फिर एक एक टॉपिक को पकड़ा जाएगा, हम उसको एलेबोरेट करेंगे. सो इस तरह से वी विल बी हैविंग 10 डिफरेंट वीडियोज़, 8 और 10 ऑड वीडियोज़, जिसके अंदर आपको सिलेबस के बारे में एक एक चीज़ जो है वो पता चल जाएगी. देन उसके बाद आप जो है वो अपने विवेक को जो है वो आप अपनी रैशनैलिटी को जो है वो फंक्शन के अंदर ला सकते हो और अच्छे से चूज़ कर सकते हो कि आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए. ठीक है. ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली मुझे भी फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी टॉपर को फॉलो भी नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आई विल गिव यू द गाइडलाइंस हेयर. मैं आपको प्रॉपरली गाइडलाइंस दे दूंगा, प्रॉपरली सिलेबस की हर एक टॉपिक को समझा दूंगा कि उससे फिर जो है वो आप अपने रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर सको, रिसोर्सेज को जो है वो प्रॉपरली आप जो है वो मार्क आउट कर सको कि आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए. ठीक है. सो इन दिस वीडियो हम एक जनरल आउटलाइन जो है वो डिस्कस करते हैं पेपर फर्स्ट की. पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास पेपर फर्स्ट का जो एम है वो है आपकी एक वर्ड एंगल के ऊपर, एक जनरल एंगल के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी की थ्योरेटिकल जो आपके पास थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बना देना.
वर्ल्ड पर्सपेक्टिव के ऊपर, कॉमन पर्सपेक्टिव के ऊपर एंथ्रोपोलॉजी की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बन जाए। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पेपर फर्स्ट को जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो यूपीएससी ने डिवाइड किया है। पेपर फर्स्ट को 3 पार्ट्स के अंदर बेसिकली जो है वो डिवाइड किया है। ठीक है, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने तो यहाँ पे जो है समझाने के लिए आपको जो है वो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है कि ताकि समझ अच्छे से आ जाए। बेसिकली जो अगर आप पेपर 1 को प्रॉपरली पढ़ेंगे, इसके सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो खाली 3 पार्ट्स का जो है डिवीज़न वो आपको जो है वो दिखाई दे जाता है। एक है पहला कल्चरल पार्ट, कल्चरल पार्ट, इसको हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट भी कहते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर वी जनरली डिस्कस दैट व्हाट द कल्चर इज़, कल्चर क्या है, सोसाइटी क्या है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, कल्चरल संस्थान क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, कल्चर के बदलने से, सोसाइटी के बदलने से लैंग्वेज कैसे चेंज हो जाती है, लैंग्वेज के बदलने से लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद कल्चर को समझने की अप्रोचेज़ क्या हैं, उनको प्रैक्टिकली जो है वो अगर कल्चर को आपको पढ़ना हो, कल्चर को प्रैक्टिकली जो है वो आपको अगर देखना हो, तो कल्चर को आप कैसे देख सकते हो। तो ये जो पहला पार्ट है, दिस इज नोन एज द पार्ट ऑफ द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाना जो है वो पेपर फर्स्ट का एक बहुत प्राइम मोटिव जो है वो मुझे नज़र आता है। जो दूसरी चीज़ है वो है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पहली आपके पास दूसरी जो है इट इज़ द बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर आपके पास जो है वो 2 तरह का एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड किया गया है आपके सिलेबस के अंदर। एक है डाइक्रोनिक एनालिसिस, दूसरा है सिंक्रोनिक एनालिसिस। सिंक्रोनिक एनालिसिस ये समझाता है कि आज आप क्या हो, उसके अंदर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है कि आपके अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स में कुछ लोकाई के ऊपर कुछ ऐसी जीन्स बैठी हुई हैं जो कि आपके फिनोटाइप्स को, आपकी फिजिकलिटी को बना रही हैं। तो जीन्स डिफरेंट हैं जिसकी वजह से सारे के सारे जो ह्यूमन बींग्स के जो ऑर्गन्स हैं, जो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक है सिंक्रोनिक अप्रोच, जो ये समझाता है कि आज आप हो वो क्यों हो, आज जो है वो आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, आज आप अपने इन्वायरमेंट में कैसे रह रहे हो, आपकी जो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो कैसे हो रखी है, आपका जो इनहेरिटेंस है वो कैसे काम करता है। जो जनरल आपके पास बायोलॉजी है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कस की जाती है। देन दूसरी जो चीज़ है, जो डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स भी जो है वो इसी के अंदर आते हैं। जो दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास जो है वो एवोल्यूशन इन ह्यूमंस। इसके अंदर आपके पास डाइक्रोनिक एनालिसिस यानी कि हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जाता है कि आप ऐसे बने हो, क्यों बने हो। तो आप हिस्ट्री के अंदर जाते हो, हिस्ट्री के अंदर जाके जो है वो ये देखा जाता है कि आपका जो है वो ऐसा जो डेवलपमेंट है वो क्यों देखने को मिलता है। आपका जो बाकी तो सारे के सारे प्राइमेट्स जो आपके रिश्तेदार हैं उनका थंब इतना मोबाइल नहीं है, इतना अपोजेबल नहीं है, आपका कैसे बन गया। बाकियों का जो सर है, जो करेनियम कैपेसिटी है, जो सर है इतना बड़ा नहीं है, आपका सर कैसे बड़ा हो गया। बाकी तो जो है वो 2 पैरों के ऊपर नहीं चलते, आपको क्या दिक्कत आन पड़ी कि आपको 2 पैरों के ऊपर चलना पड़ गया। सो ये है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। इसके अंदर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हो आपकी बायोलॉजी का, दैट वाई यू हैव डेवलप्ड लाइक दिस, कि आपका जो है डेवलपमेंट ऐसे क्यों हुआ है। देन आपके पास जो है द नेक्स्ट इज द वर्ड आर्कियोलॉजी। ठीक है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर द थ्योरीज और मेथड्स के अंदर आप ज़्यादा जो है वो नॉन मटीरियल कल्चर की बात करते हो। आपकी शादी जो है, नाउ यू आर हैविंग द मोनोगैमस मैरिज, वो मोनोगैमस मैरिज मोनोगैमस क्यों हुई, ये ज़रूरी ही क्यों है कि आप एक ही शादी करो, 2-3 शादियां क्यों नहीं कर लेते, तो ऐसा क्यों हुआ। सो ये है आपके पास जो है नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर इट इज़ स्टडीड इन द आर्कियोलॉजी, उसको आर्कियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। तो आर्कियोलॉजी में आप पढ़ते हो कि टूल्स जो हैं वो कैसे डेवलप हुई हैं। सो जनरल जो अंडरस्टैंडिंग है
वो आपके पास जो है वो पेपर फर्स्ट के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की। ठीक है, मैं जानबूझ के जो है वो ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज इन द फर्दर वीडियोस हम बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इस चीज़ को बहुत डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वर्ड आर्कियोलॉजी है इसके अंदर मटेरियल कल्चर के एवोल्यूशन को जो है वो स्टडी किया जाएगा थ्रू आउट वर्ड। जनरली जो आपके पास मटेरियल कल्चर का एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के अंदर आपके पास जो है यू विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ दोज कंसेप्ट्स। उन सारे कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन जो है वो हिस्टोरिकली इंडिया के ऊपर कैसे हुआ है। जैसे वहाँ पे वर्ड आर्कियोलॉजी है, यहाँ पे आ जाती है इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, वहाँ पे आप पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आप ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे आप करते हो। ठीक है, आप जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी बनाओगे वर्ड आर्कियोलॉजी के अंदर। इन इंडियन आर्कियोलॉजी इंडिया के स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो है वो कैसे हुए हैं, यूपी का स्पेसिफिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है आर्कियोलॉजी के अंदर, जो पंजाब के अंदर जो है वो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यानी कि आपके पास जो है वो नदरन वेस्ट रीजन के ऊपर आपके डेवलपमेंट कैसे हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे हुआ है। तो स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर आप जाते हो और उनका आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलता है आपको। ठीक है, सो वर्ड आर्कियोलॉजी जो है वो पेपर फर्स्ट के अंदर है, और उसका जो इंडियन काउंटर पार्ट है वो जो है वो आपके पास पेपर सेकंड के अंदर आ जाता है। देन आपके पास इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, जो सारी की सारी थ्योरीज आपने वहाँ पे कर रखी हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो है वो दो मेजर थ्योरीज का इंडिया के अंदर प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलता है। पहली थ्योरी है आपके पास जो है वो फंक्शनलिज्म की, दूसरी है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। इन दो थ्योरीज ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को एक डायरेक्शन दी है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को डायरेक्ट किया है कि इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हो, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को आप कैसे पढ़ सकते हो। तो आपके पास जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो पेपर सेकंड के अंदर जो है वो डेवलप होती है। देन यू हैव द विलेज स्टडीज। ठीक है, विलेज स्टडी के अंदर आप ये देखते हो कि इंडियन विलेजेस का कल्चर क्या है और इंडियन विलेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू आउटलाइन, मैं आपको बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको समझा रहा हूँ कि इसके अंदर चीज़ क्या है। ठीक है, इसको और जो है वो आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आती है ट्राइबल एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके पास ट्राइबल्स हैं, जो इंडिया के ट्राइबल्स हैं वो कैसे बने हैं, कहाँ से आए, क्या उनको आदिवासी कहना सही है, वो कैसे बने हैं, कैसे यहाँ पे सेटल हुए हैं, और आजकल उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनको क्या सोशल चेंजेस को किस तरह से वो फेस कर रहे हैं, किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों की जो है वो हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। देन यू हैव द एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। फिर आपके पास जो है वो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी आती है। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर अब देखो, आपको ये तो पता चल गया कि ट्राइबल्स की दिक्कतें क्या है, सरकार को भी बता दिया कि ट्राइबल्स की भाई साहब ये दिक्कत है, अब सरकार करती कुछ नहीं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मामला जो है वो अपने हाथों में ले लिया कि हम ऐसे करेंगे कि हम जाके जो है वो ट्राइबल इलाकों में जाके उनको समझाएंगे कि अपने आप को पॉलिटिकली आपको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। हम उनको जाके जो है वो स्किल उनको डिलीवर करेंगे। अगर वो मेडिसिन खा नहीं रहे या फिर सरकार जो है वो प्रॉपरली प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो हम जो है वो एक ब्रिज बनेंगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ट्राइबल्स। तो उस चीज़ को कल्चरल मीडिएशन अप्रोच एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो प्रोफेसर सोल्टेक्स आए, एलपी विद्यार्थी आए, इन सब लोगों ने जो है वो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी को बनाया। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो है वो एक पार्ट लिखा होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन कम्युनलिज्म, इन स्टडिंग कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक आउटलाइन है, ये बहुत बेसिक आउटलाइन है आपके सिलेबस का।
जो कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि आपको अगर इस सिलेबस को पढ़ना है तो कौन कौन से जो आपके पास यूनिट्स हैं उसमें से गुजरना पड़ेगा। उन यूनिट्स का बहुत बेसिक सेंस जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम इन्हीं यूनिट्स को जो है वो और अच्छे से जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, इन्हीं यूनिट्स को जो है वो और बढ़िया से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम एक एक यूनिट को पकड़ेंगे और फिर जो है वो एक एक यूनिट के ऊपर जो है जनरल आपके पास चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इट वाज वर्थ वॉचिंग फॉर यू ऑल। ये आपके लिए जो है वो देखने लायक थी या फिर आपने जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी डाउट आता है मन के अंदर, कोई भी आपको जो है वो कोई क्वेरी है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपनी डाउट को, अपने क्वेरी को जो है वो इस नंबर के ऊपर जो है वो आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। I hope you like the video. Thank you very much.